बलवंत जी गुरु साक्षात भोले बाबा हैं रावण के, जिनके गुरुदेव भगवान साक्षात भोले बाबा हों, क्या उनका चेला ऐसी अनीति करेगा कि जगत जननी माँ जगदम्बा जानकी जी को हर के लाएगा। लेकिन जानते हो, जब हम श्रेष्ठ की बात नहीं मानते हैं तो श्रेष्ठ भी चुप रह जाते हैं। जय हो। कारण भुगतान करना पड़ेगा हमको, इसलिए भोले बाबा की बात भी नहीं मानता। क्या करना चाहिए? जब वार्तालाप चल ही रही थी तो छोटे भाई विभीषण जी आ गए, हाथ जोड़कर बोले, भैया मेरा तो एक ही मत है, आप माँ जानकी जी को वापस दे दो, प्रभु की शरणागति हो जाते हैं, हमारी आपकी यह सोने की लंका बनी रहेगी, पूरा परिवार आनंद में बना रहेगा। विभीषण जी ने नियमावली के अनुसार शास्त्र में बताई गई बात, जो विधि के अनुसार भैया नियमावली है जीवन जीने की, सब समझाया रावण को। लेकिन जानते हो, रावण तो इतना विद्वान था, गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, विभीषण तू एक बात बता, मेरे ही नगर में रहता है, चल वो छोड़, मेरा ही खाता है और दुश्मन की बजाता है। गुस्से से लाल हो गया और लात मार दी, जा यहाँ से। जैसे ही विभीषण जी को लात पड़ी, विभीषण जी फिर उठ के खड़े हुए और चरणों से लिपट गए, भैया मेरा फिर एक बार आप कहा मानो, भले ही आप मुझे मार लो, लेकिन मेरा एक ही मत कहता है, प्रभु की शरणागति ही आनंद कराएगी। जय हो। गुस्से से लाल होकर विभीषण जी पर दोबारा वार करता है। जानते हो, विभीषण जी को लंका से बाहर निकाल दिया। यहाँ पर यह कथा भोले बाबा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, परिवार के अंदर अगर एक भी भक्त हो ना, तो जानते हो पूरा परिवार का कवच बना रहता है। आज लंका में जो आनंद हो रहा था, सोने की लंका, रावण का वैभव ऐश्वर्य था, वो सब केवल एक ही विभीषण जी के साधन से चल रहा था। जैसे ही विभीषण जी को त्यागा तो आप देखेंगे, रावण जब है विभीषण त्यागा, भयउ विभव विन तबई अभागा, ऐश्वर्य से विहीन हो गया। मन में सवाल आता है हमारे आपके, विभीषण जी जब लंका से निकाले गए तो क्या रावण के धन धान्य को बांध कर ले गए? नहीं। जानते हो जीवन में असली दौलत क्या है, असली धन क्या है, असली वैभव क्या है, ऐश्वर्य क्या है? प्रभु का भजन। हम जो सोच बैठे हैं कि गांधी जी हमारे जीवन की नैया पाल लगाएंगे, जीविका का साधन हो सकते हैं सरकार, लेकिन आनंद का साधन नहीं हो सकते। बहुत से परिवार देखेंगे आप, अपार धन है लेकिन आनंद तनक भी नहीं है। जय हो। आनंद कब आता है? प्रभु की शरणागति से। आगे देखिए आप, जैसे ही विभीषण जी को त्यागा, विभीषण जी अब ठाकुर की शरणागति जा रहे हैं। कहां से? लंका से। जाते हुए जैसे ही समुद्र पार कर रहे थे तो मन में अलौकिक विचार आ रहे हैं। क्या? कि देखो, मैं राक्षस कुल में जन्मा और मेरा सौभाग्य देखिए कि मैं प्रभु के चरण कमलों के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु की शरणागति जा रहा हूँ। और उन चरण कमलों की विशेषता बताऊं, उन्हीं चरण कमलों की पादुकाएं भरत जी ले जाकर अयोध्या जी के सिंहासन पर विराज कर आनंद ले रहे हैं। वही ठाकुर के चरण कमलों की रज अहिल्या जी तर गई। वही चरण कमल माँ जानकी जी ने धारण कर रखे हैं, जो आनंद में जीवन को जी रही हैं। वही चरण कमल सोने के हिरण मारीच के पीछे दौड़े, और जानते हो मारीच ने बार बार मुड़कर दर्शन लाभ लिया था, कितना आनंद आया था उनको। वह आनंद में जाकर के अपने स्वयं के नेत्रों से लूंगा, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। आनंद से झूम रहे हैं। यह बात एक सूत्र के नियमित करते हुए हमको बता रही है, गृहस्थ जीवन में हमको कोई अवरोध आ जाए, परेशानी आ जाए, तो कभी भी हिम्मत ना हारिए। कारण ये ठाकुर के द्वारा दी गई विधि विधान है, लेकिन हमको उसमें आनंद में रहना है। विभीषण जी को घर से निकाला गया है, यह गति हमारे तुम्हारे साथ हो और हमको कोई घर से निकाल दे तो जानते हो, चौखट से बाहर जाते ही क्या क्या कहेंगे। क्या हमारा इसमें आधा हिस्सा नहीं था? चलो कोई बात नहीं, क्या हमने मेहनत नहीं की? अरे हमारी इतनी बेइज्जती कि हमको भरे दरबार में लात मार दी।
हमको इन्होंने क्या समझ रखा है, यानी हम एक नहीं 1000 सुनाएंगे। विभीषण जी यह बात बता रहे हैं, प्यारे हर हाल में खुश रहना सीखो। ठाकुर जिस भी हाल में हमको रखे हम आनंदित रहें। जय हो। ठाकुर की शरणागति गए।